हेलो फ्रेंड, जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम 27 अप्रैल से अपनी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तो आज से हम अपनी आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। और लॉकडाउन के कारण जिस वजह से बच्चों की जो पढ़ाई है वो पीछे रह गई थी, इन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से उनका पूरा कोर्स जो है वो हम कवर करा देंगे, जिससे कि उनको हेल्प मिलेगी इन लॉकडाउन के पीरियड में। तो चलो आज हम अपना इंग्लिश का पहला चैप्टर लेते हैं, अल्फ़ाबेट्स। तो अल्फ़ाबेट क्या है, जहाँ से हमारी इंग्लिश स्टार्ट होती है। तो इन्हीं अल्फ़ाबेट के माध्यम से हमें आगे के जितने भी चैप्टर हैं वो सभी हमें क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, इंग्लिश अल्फ़ाबेट में टोटल लेटर होते हैं हमारे 26, ए से लेकर जेड। इन लेटर्स को हम स्मॉल लेटर में भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इन्हीं में से हम इन्हीं टोटल 26 लेटर में से कंसोनेंट और वोवल वो भी होते हैं, इसलिए उनको हमें डिवाइड कर दिया है। तो कंसोनेंट होते हैं हमारे इंग्लिश में 21। तो देखिए बी सी डी एफ जी, ये जितने भी आपको दिख रहे हैं कंसोनेंट, ये 21 है। इन्हीं कंसोनेंट से जो हमारे हिंदी के वर्णमाला है उनके जितने भी व्यंजन हैं, जैसे का से लेकर और ज्ञानी तक, ये जितने भी आपको हिंदी के वर्णमाला है उन सभी की हिंदी से इंग्लिश जो है वो इन्हीं कंसोनेंट से मिलकर बनती है। ऐसे ही वोवल्स, इंग्लिश में वोवल्स होते हैं इन्हीं लेटर्स में से 5, ए ई आई ओ यू, कितने होते हैं? 5। अब इन्हीं 5 में से जो भी हिंदी की हमारी मात्राएं होती हैं या हिंदी के जो भी हमारे स्वर होते हैं उन सभी की मात्राएं हमारी इन्हीं ए ई आई ओ यू इंग्लिश के वोवल से मिलकर बनती है। तो देखिए, हिंदी के जैसे आ से लेकर और अंग तक जितने भी स्वर होते हैं उन सब की इंग्लिश जो है वो हमारे इन्हीं वोवल से मिलकर बनती है। तो हम जो भी हमारे हिंदी के जितने भी शब्द हैं उनकी इंग्लिश हम इन्हीं अल्फ़ाबेट के कंसोनेंट्स और वोवल्स को मिलाकर बना सकते हैं। और जो भी मात्राएं हमारी होती हैं वो हमारे जो ए ई आई ओ यू है इनसे मिलकर बनेगी, और जितने भी हमारे जो व्यंजन होते हैं हिंदी के उनकी जो इंग्लिश बनेगी वो इन्हीं कंसोनेंट के माध्यम से बनेगी। तो आगे हम आपको बताएंगे कि हिंदी से इंग्लिश जो शब्द हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, जिससे कि हमारी छोटी क्लास के बच्चे हिंदी से इंग्लिश के वर्ड जो है वो बनाना सीख सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले जो अल्फ़ाबेट लिखे थे ए से लेकर जेड तक, उन्हीं में से फिर हमने कंसोनेंट और वोवल अलग कर दिए थे। और हमने अभी बताया था कि वोवल से जो है वो सभी हिंदी की मात्राएं बनती हैं और कंसोनेंट से जो है वो सभी हिंदी के व्यंजन बनते हैं। तो यहाँ पूरी हमने वर्णमाला लिखी है। तो आप देखिए, अभी बताया था हमने हिंदी के जो भी आ से लेकर अंक तक जो होते हैं वो सभी जो हैं हिंदी के वोवल्स, वो इंग्लिश के वोवल से ही बनते हैं उन सभी मात्राएं। तो देखिए, छोटा यहाँ ये ए से बन रहा है, बड़ा यहाँ डबल ए से बन रहा है क्योंकि ये दोनों वोवल्स हैं। ऐसे भी छोटी आई से बन रहा है, बड़ी डबल ई से बन रहा है। ऐसे सारे जितने भी यहाँ पर हिंदी के स्वर हैं वो सभी इंग्लिश के वोवल से बन रहे हैं। डबल डबल भी है, जैसे आई एनक है, तो ए और आई ये दोनों ही क्या है? वोवल। तो इंग्लिश की हिंदी की जितनी भी मात्राएं हैं वो इंग्लिश के वोवल से ही बनती है। दूसरा, ऐसे ही हिंदी के जितने भी व्यंजन होंगे वो सभी इंग्लिश के कंसोनेंट से ही बनेंगे। अब देखो, जैसे का कबूतर है तो का कबूतर के से, ये इंग्लिश के क्या है? कंसोनेंट है। तो खा खरगोश के से। ऐसे ही सारे अल्फ़ाबेट हमने यहाँ पर लिख दिए हैं, इनमें कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जो कि वोवल्स यहाँ पर हो। ये सारे इंग्लिश के क्या हैं? कंसोनेंट हैं। आगे ऐसे हमने अब आपको मात्राओं के हिसाब से और क्लियर कर दिया है कि जितनी भी मात्राएं हैं ये सभी वोवल से ही बनेंगी। जैसे बड़े आ की मात्रा डबल ए से, छोटी की मात्रा आई से, बड़ी की मात्रा डबल ई से, छोटी की मात्रा यू से, ये सभी क्या है? आपके वोवल्स हैं। अब ऐसे हमने एक पूरी एक वर्णमाला बन गई है का कबूतर वाली लाइन की। अब देखिए, का कबूतर के और ए से, का कबूतर में बड़े आ की मात्रा के और डबल ए से, का कबूतर है तो के, का कबूतर तो बने ना के में के से, लेकिन इसकी मात्रा जो लग रही है वो का में लग रही है ना। तो इंग्लिश में भी हमें का की मात्रा जो है के में है वो आगे लगानी है। तो छोटी की मात्रा किससे बनी थी? आई से, तो हमने आई लगा दी। ऐसे ही पूरी जो आपका अल्फ़ाबेट है ज्ञानी तक वो इसी टाइप से बनता जाएगा।
तो अगली वीडियो में हम आपको कुछ हिंदी के वर्ड इंग्लिश से बनाना सिखाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।